नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करना चाहूँगा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द डिफेंस कॉरिडोर के ऊपर। और आज हम बात करेंगे अमेरिका के काले सच के बारे में, अमेरिका के चरित्र के बारे में। अमेरिका कैसा देश है, चलिए शुरू करते हैं कंटेंट के साथ। ये जो रीज़न आप देख पा रहे हैं, इसके नीचे के जो लोग होते हैं वो काले होते हैं अमेरिका में, हम लोगों जैसे। और ये जो ऊपर का रीज़न आप देख पा रहे हैं, हाँ, काले वाले ओबामा, और ऊपर का जो रीज़न देख पा रहे हैं वहाँ के लोग गोरे होते हैं, मुर्गे की तरह होते हैं, जैसे ट्रम्प थे, अपने बाइडन साहब हैं। बाइडन साहब से तो संभल भी नहीं आया अमेरिका, वो तो खड़े खड़े सो जाते हैं, उनकी क्या बात की जाए। चलिए आइए मिडिल ईस्ट में आइए, काला चिट्ठा इनका खोलते हैं। मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा देश था कुवैत, है भी, था नहीं, है कुवैत। कुवैत सटा हुआ है इराक से। कुवैत में बहुत ज़्यादा तेल पाया जाता था, और इराक जो उससे सटा हुआ देश है उसमें भी बहुत ज़्यादा तेल पाया जाता था। लेकिन इराक की जो भूमि थी वो ढलान के रूप में थी, तो कुवैत अगर चाहता तेल को अगर खनन करके वो निकालता तो इराक का भी तेल उसी के हिस्से में आ जाता। तो इराक वाला कहा कि ऐसा है कुवैत, आप तेल मत निकालिए, आपको अगर तेल की कोई आवश्यकता होगी, अपने पूरे तेल की आवश्यकता आप हमसे परिपूर्ण कर लीजिए, तेल का खनन हम ही सिर्फ करेंगे। कुवैत वाला मान भी गया, लेकिन फिर जान ही रहे हैं इराक वाला ठहरा लालची। वहाँ का सद्दाम हुसैन था, वो सोचा कि छोटा सा देश है, इसको लूट उठ लिया जाए, इस पर कब्जे कर लिया जाए। तो कुवैत वाले के ऊपर ये आक्रमण बोल दिए। अब भाई अमेरिका सबके गॉडफादर हैं, उनको तो दिक्कत होगी, तो अमेरिका इसमें इंटरफियर किए। कुवैत वाले से कहे कि ऐसा है, हम आपको ये कर देंगे, हम आपकी संप्रभुता को की सुरक्षा का एकदम जिम्मा लेते हैं, आप लड़ जाइए उससे। अब कुवैत वाला भी देखा कि पिताजी आ गए हैं, पिताजी साथ में खड़े हैं, तो लड़ जा रहे हैं हम। वो लड़ गया, इराक वाले कब्जा कर लिए। अमेरिका कुछ नहीं बोल रहा है, अमेरिका एकदम सूस की तरह सांस बांध के खड़ा है। अमेरिका तब आया जब देखा कि इराक उस पर कब्जा कर लिया है और इराक अपना बिजनेस को अब एक्सपेंड कर रहा है तेल के थ्रू। तो अमेरिका 35 देशों को लेके आया और इराक को तोड़ दिया। वहाँ का सद्दाम हुसैन था। अमेरिका बहुत होशियार है इस सब मामले में, कभी डायरेक्ट हमला नहीं करता है। अमेरिका कहा कि वो न्यूक्लियर बम छुपा के रखा है, ये सब करके आया, इराक वाले से अझुरा गया इराक वाले को। और फिर लास्ट में वहाँ का राष्ट्रपति जो था बेचारे को, सद्दाम हुसैन को, वहाँ 2 तरह के मुसलमान रहते हैं, ये सिया था, सुन्नी लोगों से कह के उसको फांसी दिलवा दिया पूरा। और कोनो रोड चलते आदमी को, पिक्चर नहीं देखे हैं वेलकम पिक्चर में, रोड से पकड़ के स्टार बना देंगे, वही वाला हाल था। अमेरिका पकड़ा किसी को भी रोड पर चलते हुए, बाबू राष्ट्रपति बनोगे, वो कहा हाँ, उसको बना दिया राष्ट्रपति इराक का। और उसके बाद क्या किया, सारा हथियार अपना इराक को बेचना शुरू कर दिया। अभी इराक वाला वैसा परेशान, इराक वाला बिजनेस, एक तो तेल तो उसका गया ही गया, प्लस अमेरिका वाले भाई साहब आए, अपना हथियार भी बेच दिए। अब अमेरिका का सिस्टम बहुत अलग है, जब ज़रूरत पड़ता है तो काम नहीं आता है उसका, रेटो वेटो बढ़ा देता है। बात करेंगे आगे इसके बारे में वीडियो में। उसी से सटा हुआ एक देश ईरान है। ईरान बड़ा समझदार है इस मामले में, जानता है कि अमेरिका से अझुराना ज़रूरी नहीं है। अमेरिका आपको गाली दे, मारे, तब तक मत करिए जब तक एटम बम न छोड़ दें, और अगर आपके पास एटम बम है तो अमेरिका फिर नहीं कुछ कर पाएगा। ऐसा ही कोशिश कर रहा था, तो इस समय इनके एक कमांडर थे सुलेमानी, उसको मरवा दिया था, लेकिन ईरान कुछ किया नहीं, जान रहा था कुछ करेंगे तो अमेरिका आ जाएगा लड़ने। चलिए बात करते हैं क्यों भारत नहीं अमेरिका से जहाज़ लेता है। छोटे मोटे चीज़ तो ले लेता है, अपाचे ले लेता है, लेकिन क्यों फाइटर जेट्स नहीं लेता है। फाइटर जेट इसलिए नहीं लेता है क्योंकि अमेरिका की F-18 है, F-16 है, F-35 है। भारत का एक तो पहले 53 बिलियन का ही बजट है, रक्षा बजट। अमेरिका का 737 बिलियन का रक्षा बजट है। और जो F-35 इसका विमान है, इसको उड़ाने के लिए 2 घंटा उड़ाने के लिए 2 करोड़ रुपए का खर्चा चाहिए। तो साला ये तो जहाजिया पूरा पैसा ले लेगा। इसीलिए 53 बिलियन में भी 40 बिलियन तो पेंशन देने में लग जाता है, 13 बिलियन में खरीदाता है जहाज जो है। ये अमेरिका का हाल है। अमेरिका बहुत होशियार है। और ले लिया जाए, सबसे महत्वपूर्ण होता है फाइटर जेट में इंजन। अगर इंजन को जैसे 35 घंटे की उड़ान के बाद इंजन को बदलना पड़ता है, और इंजन ही मेन है। अमेरिका कहेगा अगर युद्ध का माहौल बन जाएगा महंगा कर देगा, समझ में।
या मना कर देगा देने से, ये भी स्थिति है। भारत ये सब जानता है। अमेरिका का ये सीन है। और बगल वाले अपने भाई साहब हैं पाकिस्तान वाले, वो F-16 ले लिए हैं उनका। और अमेरिका ये भी जानता है भारत और पाकिस्तान पटदार हैं, तो हमेशा होते रहता है इन दोनों के बीच में। तो उन्हें पे F-16 जो जहाज़ है वो बेंगलोर में बनता है। अब बताइए, हम लोग यहाँ बेंगलोर से बना के पाकिस्तान को देंगे, पाकिस्तान में बेचेगा मेड इन अमेरिका लिख के, तभी हम लोग कुछ लगा उगा देंगे उसमें, ट्रैक वोक कर लेंगे उनको। ये सब बात बाहर मत बताइएगा, जान जाएगा तो साला विरोध करने लगेगा, खरीदने दीजिए उसको।